मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019। प्रश्न पहला। इस प्रश्न में 15 लघु उत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 15 से 20 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रथम प्रश्न, थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया। दूसरा प्रश्न, बिल ऑफ राइट्स 1689। प्रश्न 3, बाड़ाबंदी आंदोलन। प्रश्न 4, ऋग्वैदिक पंचजन। प्रश्न 5, वसुबंधु। प्रश्न 6, मौर्य काल में तीर्थ। प्रश्न 7, अनवर ए सुहेली। प्रश्न 8, दस्तक प्रथा। प्रश्न 9, उल गुलान। प्रश्न 10, शंकर शाह। प्रश्न 11, भीमा नायक। प्रश्न 12, जेवीपी कमेटी। प्रश्न 13, शिवनी सत्याग्रह टूरिया। प्रश्न 14, भूमरा का मंदिर। प्रश्न 15, बाघ गुफाएं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 2, यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, प्रथम विश्व युद्ध के लिए विलियम कैसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 3, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, नूरजहां ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 5, भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न 6, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोह के प्रकाश में उद्घाटित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 9, ब्रितानी शासक ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथन की तथ्यों के प्रकाश में समीक्षा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विवेचन कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रश्न में 3 उप प्रश्न पत्र हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न में अतारांकित विकल्प भी हैं। अभ्यर्थी जिस अतारांकित विकल्प का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के समक्ष अनिवार्यतः करें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। पुनर्जागरण की विशेषताओं को विवेचित कीजिए अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीति परिणामों का वर्णन कीजिए। प्रश्न दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। या गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी के विकास का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए अथवा भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। खंड ब। इस प्रश्न में 15 अति लघुत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 से 15 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 1, भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। चंबल नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख फसलों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है? उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक आपदा क्या है? उदाहरण दीजिए। मृदा अपरदन को रोकने के मुख्य उपाय लिखिए। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई लिखिए। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम लिखिए। पेयजल में कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न, कार्स्ट स्थलाकृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। प्रश्न दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है? प्रश्न तीसरा, भारत में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण दीजिए। भारत में शुष्क कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा मालवा पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय वितरण लिखिए। मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, भुज के भूकंप 2001 पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, इस प्रश्न पत्र में 3 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी हैं। अभ्यर्थी जिस आंतरिक विकल्प का उत्तर दे रहे हैं उनका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के समक्ष अनिवार्यतः करें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 1, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के आबहवा तंत्र की तुलना कीजिए अथवा जल के विवेकपूर्ण उपयोग की दृष्टि से सिंचाई की नई तकनीकों का विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का विवरण दीजिए अथवा आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। आपदा प्रबंधन में राहत एवं पुनर्वास में किए जाने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के वितरण का वर्णन कीजिए। सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? भारत में वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए।